मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आ जाएगा फैसला, राव ज़मीनी कोर्ट सुनाएगा फैसला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा, 12 मजदूरों की इस बस के खाई में गिर जाने से मौत हुई, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। पीएम मोदी ने और राष्ट्रपति ने हादसे पर शोक प्रकट किया, डिस्टिलरी प्लांट में काम करते थे मजदूर। एनआईए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी टीएमसी, अभिषेक बैनर्जी ने किया ऐलान, दिल्ली में धरने पर बैठे टीएमसी नेता थाने से बाहर निकले। अरुणाचल से चीन को रक्षा मंत्री की खुली चुनौती, कहा सम्मान को ठेस पहुंचाए तो जवाब देंगे, पूछा क्या हम नाम बदल दें तो हमारे हो जाएंगे वो इलाके। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ को बयान आया सामने, कहा चंद्रयान 4 मिशन पर किया जा रहा काम, पीएम का लक्ष्य 2040 तक चंद्रमा की सतह पर उतरे मानव। भारत पाकिस्तान के बाद अब ट्रूडो सरकार का चीन पर आरोप, कनाडा की खुफिया एजेंसी का दावा है कि 2019-22 के चुनावों में दिया था चीन द्वारा दखल। अमेरिका में एक और भारतीय छात्र की मौत, क्लीवलैंड में शव मिला है, मास्टर्स के लिए गया था यूएस। मार्च के महीने में गर्मी ने बना दिया रिकॉर्ड, 12 महीने की औसत तापमान ने नए रिकॉर्ड को छू लिया। राव ज़मीनी कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को जारी किया समन, 20 अप्रैल को पेश होने का निर्देश। कल देश भर में मनाई जाएगी ईद, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का ऐलान, नजर नहीं आया ईद का चांद। मध्य प्रदेश के भोपाल में रामलला की भव्य महाआरती से नववर्ष का शुभारंभ हुआ, आयोजन में हजारों लोग पहुंचे। आज नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा, मंदिरों में आरती शुरू हो चुकी है। वाराणसी में हुई गंगा आरती, देश विदेश के सैलानी पहुंचे। 5 लाख दियों से रोशन हुई महाकाल की नगरी उज्जैन में मनाया गया गौरव दिवस। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में हादसा, कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। यूपी के उन्नाव में स्कूटर में लगी अचानक आग, तेज रफ्तार के साथ उठा धुएं का गुबार। चंदौली में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, पूरी फसल राख हो गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बदला मौसम का मिजाज, बेमौसम बरसात से गर्मी से मिली निजात। एसटीएफ ने 52 पेटी फेंसिडिल कफ सिरप की बरामद, यहां पर आरोपी धर्मेंद्र कुमार गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में खेत में लगी आग, 100 बीघा फसल जलकर राख। उत्तर प्रदेश की बलिया में एक मकान में सिलेंडर धमाका, एक शख्स झुलस गया। पीएम मोदी आज तमिलनाडु में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित, महाराष्ट्र में भी बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। यूपी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहारनपुर, बुलंदशहर और संभल में करेंगे चुनावी जनसभाएं। बिहार के गया में जाएंगे अमित शाह, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। आज बिहार के औरंगाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की रैली है, बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। असम के लखीमपुर से गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर प्रहार, बोले जवाहरलाल नेहरू ने चीनी आक्रमण के दौरान असम को बाय बाय कहा। चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर बरसे अमित शाह, कहा मोदी सरकार में 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता चीन। तेजस्वी यादव भी औरंगाबाद में भरेंगे हुंकार, आरजेडी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। बिहार में आरजेडी उम्मीदवारों की सूची जारी, 22 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल, पाटलिपुत्र से मीज़ा भारती, सारण से रोहिणी आचार्य। पीएम मोदी ने चेन्नई में किया रोड शो, लोगों ने गर्मजोशी के साथ पीएम का स्वागत किया। एमपी के बालाघाट में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव को बताया 21वीं सदी का अहम चुनाव, कहा कि चुनाव विकसित भारत का विजन है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाए तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप, कांग्रेस के घोषणा पत्र की एक बार फिर से मुस्लिम लीग से तुलना कर दी। पीलीभीत में सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा गलत हाथ में जाता है वोट तो आतंकियों को खिलाई जाती है बिरयानी। आज जम्मू जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कठुआ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए मांगे जाएंगे वोट। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी जारी करेगी घोषणा पत्र, दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद राजभर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बात। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राजनाथ सिंह ने निशाना साधा, बोले देश को पीछे ले जाएगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो। दिल्ली की 3 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती कांग्रेस, चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम दिल्ली में उतारे जाएंगे प्रत्याशी। चुनाव प्रचार के दौरान बांसुरी स्वराज की आंख में लगी चोट, ट्वीट कर शेयर की जानकारी। राज ठाकरे ने एनडीए को समर्थन का किया ऐलान, का प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एनडीए को एमएनएस का समर्थन। राज ठाकरे के समर्थन देने के ऐलान पर सीएम शिंदे ने जताई खुशी, राज ठाकरे को कहा शुक्रिया, कांग्रेस ने किया कटाक्ष। मध्य प्रदेश के बैतूल से खबर, बीएसपी उम्मीदवार अशोक भलावी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है, बैतूल में टाला गया चुनाव। फिलहाल आज तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान, सूत्रों के अनुसार आप सांसद संजय सिंह भी करेंगे मुलाकात।
हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे अरविंद केजरीवाल, आपको राहत की उम्मीद है। दिल्ली के सीएम की याचिका पर आज आएगा कोर्ट का फैसला। केजरीवाल ने हफ्ते में 5 दिन वकील से मुलाकात की मांग की। सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती की याचिका खारिज, कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही कहा। हाईकोर्ट ने कहा ईडी को मिली रिमांड गैर कानूनी नहीं, ईडी के तथ्य के अनुसार केजरीवाल घोटाले में लिप्त। ईडी ने कोर्ट के सामने रखा मनी ट्रेल, कोर्ट ने कहा केस केजरीवाल और ईडी के बीच है, केंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं। गवाहों पर शक करना, कोर्ट पर शक करना, हाईकोर्ट ने कहा बयान से फंसाया गया, इसमें सहमत नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद प्रज्वल सिंह का बीजेपी पे आरोप का केजरीवाल सरकार को गिराने की हो रही साजिशें। हाईकोर्ट के फैसले पर बोले संजय सिंह, का गवाहों के 10 बयानों को छिपाया गया, केजरीवाल के खिलाफ झूठे गवाह लिए तैयार किए गए। कोर्ट की टिप्पणी से आम आदमी पार्टी को ऐतराज, सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि गवाहों पर दबाव डालकर बयान दर्ज किया। केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले पर बोली बीजेपी, का सबूतों से साफ की पॉलिसी बनाने में केजरीवाल ही मुख्य सूत्रधार। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आ जाएगा फैसला, राउज़मेरी कोर्ट सुनाएगा फैसला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा, 12 मजदूरों की इस बस के खाई में गिर जाने से मौत हुई, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। पीएम मोदी ने और राष्ट्रपति ने हादसे पर शोक प्रकट किया, डिस्टिलरी प्लांट में काम करते थे मजदूर। एनआईए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी टीएमसी, अभिषेक बनर्जी ने किया ऐलान, दिल्ली में धरने पर बैठे टीएमसी नेता थाने से बाहर निकले। अरुणाचल से चीन को रक्षा मंत्री की खुली चुनौती, कहा सम्मान को ठेस पहुंचाए तो जवाब देंगे, पूछा क्या हम नाम बदल दें तो हमारे हो जाएंगे वो इलाके। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ को बयान आया सामने, कहा चंद्रयान 4 मिशन पर किया जा रहा काम, पीएम का लक्ष्य 2040 तक चंद्रमा की सतह पर उतरे मानव। भारत पाकिस्तान के बाद अब ट्रूडो सरकार का चीन पर आरोप, कनाडा की खुफिया एजेंसी का दावा है कि 2019-22 के चुनावों में दिया था चीन द्वारा दखल। अमेरिका में एक और भारतीय छात्र की मौत, क्लीवलैंड में शव मिला है, मास्टर्स के लिए गया था यूएस। मार्च के महीने में गर्मी ने बना दिया रिकॉर्ड, 12 महीने की औसत तापमान ने नए रिकॉर्ड को छू लिया। राउज़मेरी कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को जारी किया समन, 20 अप्रैल को पेश होने का निर्देश। कल देश भर में मनाई जाएगी ईद, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली। मध्य प्रदेश के भोपाल में रामलला की भव्य महाआरती से नववर्ष का शुभारंभ हुआ, आयोजन में हजारों लोग पहुंचे। नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा, मंदिरों में आरती शुरू हो चुकी है। वाराणसी में हुई गंगा आरती, देश विदेश के सैलानी पहुंचे। 5 लाख दियों से रोशन हुई महाकाल की नगरी उज्जैन में मनाया गया गौरव दिवस। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में हादसा, कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। यूपी के उन्नाव में स्कूटर में लगी अचानक आग, तेज रफ्तार के साथ उठा धुएं का गुबार। चंदौली में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, पूरी फसल राख हो गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बदला मौसम का मिजाज, बेमौसम बरसात से गर्मी से मिली निजात। एसटीएफ के 52 पेटी फेंसिडिल कफ सिरप की बरामद, यहां पर आरोपी धर्मेंद्र कुमार गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में खेत में लगी आग, 100 बीघा फसल जलकर राख। उत्तर प्रदेश की बलिया में एक मकान में सिलेंडर धमाका, एक शख्स झुलस गया।